चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज समास के भेदों में एक भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा है वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, या एक पद उपमान एवं दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें एक तो विशेषण है और विशेष्य। उपमान उपमेय। तो विशेषण संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। उपमान इसका अर्थ है जिससे उपमा दी जाती है, और उपमेय का अर्थ है जिसकी उपमा दी जाती है। जैसे कृष्ण सर्प, इसमें ये कृष्ण है, यह पहला पद है या इसको पूर्व पद भी कहते हैं, और यह सर्प है, यह दूसरा पद है या इसको उत्तर पद भी कहते हैं। तो ये कृष्ण शब्द है, ये सांप की क्या है, विशेषता है। तो कृष्ण शब्द तो हो गया ये विशेषण, और सर्प हो गया इसकी विशेषता बताई है, ये हो गया विशेष्य। दूसरे उदाहरण के रूप में इसको समझ सकते हैं अपने प्रधान मंत्री। अब प्रधान ये पूर्व पद है या पहला पद, और मंत्री उत्तर पद है या दूसरा पद है। अब मंत्रियों में वो क्या है, प्रधान है, मुख्य है। तो प्रधान शब्द तो हो गया विशेषण है, और मंत्रियों में उसकी विशेषता बताई वो प्रधान है, ये हो गया विशेष्य। दूसरे उसको यूं भी समझ सकते हैं, इसमें पहला पद उपमान, अर्थात एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय। कभी उपमेय पहले आ जाता है, कभी उपमान बाद में, कभी यह पहले आ जाता है यह बाद में। जैसे चरण कमल, चरण कमल। अब इसका विग्रह है चरण रूपी कमल। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो इसमें ये चरण है, ये तो है उपमान है, और कमल है, ये क्या है, उपमेय है। उपमान जिससे उपमा दी जाती है, अर्थात कमल से उपमा
दी गई इन चरणों की, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, तो चरण उपमान है और कमल उपमेय है। इस समास की प्रमुख बातें, कर्मधारय समास का एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तथा उपमान व उपमेय का संबंध होता है। अर्थात इस समास में पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य तथा उपमान व उपमेय में संबंध स्थापित होता है। दूसरी इसकी मुख्य बात है, कर्मधारय समास का अपने समास विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में के समान या है जो या रूपी, इन तीनों में से एक शब्द आएगा। जैसे ये है विद्या धन, ये समस्त पद है। अब इसका अपन समास विग्रह करेंगे तो यह होगा विद्या रूपी धन, यानी ये दोनों पदों के बीच में ये इन तीनों में से ये शब्द आ गया। जैसे काला सर्प, तो इसका विग्रह हो जाएगा काला है जो सर्प, तो ये है जो आ गया। चरण कमल, यानी कमल के समान चरण, तो कहने का मतलब है कर्मधारय समास का समास विग्रह होगा तो के समान है जो रूपी, इन तीनों शब्दों में कोई न कोई एक शब्द इसका विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में ये शब्द अवश्य आएगा। इसमें विशेषण और विशेष्य वाले उदाहरण हैं। जैसे ये तो है समस्त पद, ये है इनके समास विग्रह है। जैसे पीतांबर है, पीत जोड़ अंबर है, इसमें पहला पद है पीत और अंबर दूसरा पद है। पीत पीला, अंबर कपड़े को भी कहते हैं, तो पीत है जो अंबर। सतसंगति, सजनों की है जो संगति, अच्छे आदमियों की संगति, सत सही आदमी। नील गगन, नील पूर्व पद और गगन उत्तर पद, ये नील विशेषण है और ये विशेष्य, तो नीला है जो गगन। महर्षि, महाऋषि, महापूर्व पद ऋषि उत्तर पद, महाविशेषण ऋषि विशेष्य, महान है जो पुरुष। श्वेत पत्र, श्वेत यानी सफेद, सफेद है जो पत्र। प्रधानाध्यापक, यानी अध्यापकों में वो प्रधान है, मुख्य है। प्रधान है जो अध्यापक है, मुख्य है जो अध्यापक है। चरम सीमा, चरम है जो सीमा, यानी ये कार्य है चरम सीमा पर है। अधमरा, आधा है जो मरा, इसमें अध पूर्व पद, मरा उत्तर पद। महापुरुष, महान है जो पुरुष, पुरुष की विशेषता बताई है, वो कैसा है, महान है, बड़ा है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्चों की विशेषता है, वो लाल है। कुपुत्र, वो यानी खराब, कुत्सित खराब है जो पुत्र, यानी
जो पुत्र खराब है उसको कुपुत्र कहते हैं। तो इसे समस्त पद के अंदर जो पहला पद है वो तो है विशेषण और दूसरा पद है वो है विशेष्य। और इसका समास विग्रह करेंगे विशेषण और विशेष्य वालों के, तो दोनों पदों के बीच में है जो 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 ये बीच में आएगा। उपमान या उपमेय या उपमेय या उपमान। उपमान का अर्थ बताया जिससे उपमा दी जाए, और उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है। तो इसमें कभी उपमान पहले उपमेय बाद में, कभी उपमेय पहले उपमान बाद में भी आ सकता है। जैसे विशेषण और विशेष्य में पहले विशेषण आएगा और बाद में विशेष्य, लेकिन ये आगे पीछे पहले उपमान, कभी उपमेय या कभी उपमेय बाद में उपमान पहले भी आ सकता है। जैसे मुख चंद्र, मुख चंद्र पूर्व पद उत्तर पद, मुख रूपी चंद्र, यानी मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से दी गई है। यानी मुख है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। विद्या धन, विद्या रूपी धन। भव सागर, यानी संसार रूपी सागर से तर जाना। चंद्र मुख, चंद्रमा के समान मुख है। तो पहले भी मुख पहले है, चंद्र बाद में, इसमें चंद्र मुख है। तो इसमें हमेशा उपमान पहले और उपमेय बाद में, ये कभी नहीं होता। कभी उपमेय पहले आ जाता है, कभी उपमान पहले आ जाता है। चरण कमल, तो कमल के समान चरण, यानी चरणों को किसके समान बताया गया है? कमल के समान बताया गया। तो कमल की उपमा दी गई है। किसको? चरणों को। मृग लोचन, हिरण के समान आंखें। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। वचनामृत, वचन धन अमृत, वचन रूपी अमृत। शरणारविंद, चरण जोड़ अरविंद, अर्थात ये चरण कमल हो जाएगा, चरण रूपी अरविंद। तो ये तो है समस्त पद, और ये है इनके समास विग्रह। तो विग्रह करेंगे तो दोनों पदों के बीच में रूपी या के समान ये अवश्य आएंगे। ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण होते हैं। कर्मधारय समास में एक इस कर्मधारय समास का भेद होता है मध्य पद लोपी, यानी जो बीच का पद है वो लोप। जैसे पहले बताया के समान है जो रूपी, इन शब्दों का क्या होता है? लोप हो जाता है, कोई विभक्ति सी आ जाती है। वहां भी कर्मधारय समास होता है। जैसे दही बड़ा, तो दही में डूबा बड़ा, ये उसके बड़े की विशेषता बताई गई है। इसलिए दही बड़े में हमेशा कर्मधारय समास होता है। पर्ण कुटे, पर्ण से बनी कुटी। अब ये पहला पद और ये दूसरा पद, बीच के अंदर के समान है जो रूपी न होकर ये मध्य पद का क्या हो गया? लोप हो गया। इसलिए ये कुटी है, किससे बनी हुई है? पर्णों से, तिनकों से बनी हुई है, उसकी ये विशेषता को दर्शाता है। तो ऐसे कुछ उदाहरण हैं, वो भी कर्मधारय समास के
अंतर्गत आते हैं। एक बार सार के रूप में कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद विशेषण है, दूसरा पद अर्थात उत्तर पद विशेष से होता है, उपमान और उपमेय के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और अधिकतर इस समास में अपने विग्रह करेंगे तो के समान है जो रूपी ऐसे जो शब्द हैं उसका विग्रह करेंगे तो वो दोनों पदों के बीच में आते हैं। धन्यवाद।